हेलो गाइस, आज मैं मूंग दाल से 3 ऐसी ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाने वाली हूँ जो स्वाद के साथ साथ हेल्दी भी होने वाली है। तो मेरा पहला प्रोसेस है मूंग दाल, जो मैंने पहले से ही ओवरनाइट भिगोकर रखा था। मैंने छिलके वाली मूंग दाल ली है जो धोकर साफ कर ली है। दाल मैंने आधा केजी ली है। आधा केजी दाल में से ही 3 डिशेस बनानी है। तो मैं लेती हूँ मिक्सी का जार, 3/3 दाल पीस लेती हूँ। 3/3 मतलब तीसरा हिस्सा ले लेती हूँ, बाकी और 2 डिशेस के लिए छोड़ देती हूँ। दाल को रुक रुक कर पीसना है, रुकना है, फिर मिक्स करना है, फिर पीसना है। दाल 50% पिस चुकी है, तो इसी स्टेज पर डालती हूँ थोड़ी सी मटर, 1 चॉप की हुई प्याज, 2 चॉप की हुई हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज चॉप किया हुआ आलू। अब इन सबको दरदरा पीसना है। तो देखिए ये पीस लिए हैं। तो पीसने के बाद कुछ मसाले भी ऐड कर देते हैं। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच नमक, चुटकी भर हींग। अब इन सबको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब इनके पकौड़े सेक लेते हैं। ध्यान रहे पकौड़े मीडियम फ्लेम पर ही सेकने हैं। ध्यान रहे एक तरफ से सिक नहीं जाते, तब तक इनसे कलछी नहीं लगानी है। एक तरफ से सिक चुके हैं, अब इन्हें दूसरी तरफ से पलट देते हैं। तो पकौड़े पलट दिए हैं, दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। पकौड़े बहुत ही कुरकुरे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इन्हें उतार लेते हैं। पकौड़ों के साथ मैंने चटनी बनाई है और साथ में ली है चाय। आप किस चीज़ के साथ खाना पसंद करेंगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो आते हैं दूसरे प्रोसेस पर। इसी मिक्सी में पहले दाल पीसी थी, उसी मिक्सी में दूसरी भी दाल पीस लेती हूँ। तो ये दाल मुझे थोड़ी सी महीन पीसनी है। थोड़ी सी पीसने के बाद दाल में थोड़ा सा पानी डालना है। पानी डालने के बाद मिक्सी को बिना रोके लगातार पीसना है। तो बैटर बहुत ही महीन पिस चुका है। पिसने के बाद इसमें डालते हैं 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी मटर, कद्दूकस की हुई गाजर, आधी चम्मच काली मिर्च, 1/4 चम्मच नमक, चुटकी भर हींग, 1 पाउच इनो का, बैटर को मिक्स कर लिया है। इसको सेकने के लिए मैंने इडली बनाने वाले मोल्ड लिए हैं। मोल्ड में पहले से ही ऑयल लगा लिया है। तो मोल्ड में थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देते हैं। बैटर ज़्यादा नहीं भरना है, क्योंकि बैटर बाद में फूलेगा, फूलने से आपस में चिपक जाएगा। तो हमें ये बराबर करते हुए कम कम डालना है। ऊपर से थोड़े थोड़े तिल भी डाल देते हैं, इनसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब आती है इनको सेकने की बारी। तो ये हमें भाप में सेकने हैं। तो पानी मैंने पहले से ही गर्म कर दिया है। इसके अंदर अब मोल्ड रख देते हैं और इन्हें ढक देते हैं। अब इन्हें धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए पका लेते हैं। ध्यान रहे इन्हें हमें बीच बीच में चेक करके देख लेना है। 10 मिनट हो चुकी हैं। अब इन्हें चेक कर लेते हैं। चेक करने का सही तरीका है या तो सींग से चेक कर लें या चाकू से चेक कर लें। तो मैं चाकू से चेक कर रही हूँ। चाकू से बैटर नहीं चिपकता है तो ये पक चुकी हैं। चाकू बिल्कुल साफ निकला है तो ये पक चुकी हैं। 3 से 4 मिनट और पकाने के बाद इन्हें ठंडा कर लेते हैं। आप इन्हें मूंग दाल की इडली भी कह सकते हैं। इडली ठंडी हो चुकी हैं, अब इन्हें निकाल लेते हैं। चाकू की मदद से इन्हें निकालना है। ज़्यादा बैटर डालने की वजह से थोड़ी सी शेप खराब हो गई है।
लेकिन बने बहुत ही स्पॉन्जी हैं। तो देखिए इन्हें तोड़कर भी दिखा देते हैं। बने बहुत ही स्पॉन्जी हैं। तो देखिए कितने स्पॉन्जी हैं। चाहे तो आप इनमें मनपसंद सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। तो इनको भी मैं चटनी से सर्व कर रही हूँ। चाहे तो आप इनके साथ सांभर भी बना सकते हैं। और साथ में रख रही हूँ गाजर का जूस। तो अब आती हूँ तीसरे प्रोसेस पर। तो ये बची कुची दाल भी पीस लेती हूँ। तो ये दाल थोड़ी सी दरदरी पीसनी है। दाल पीसने का सेम प्रोसेस रहेगा। दाल हमें एकदम से नहीं पीसनी है, रुक रुक के पीसनी है। तो दाल को मैंने पीस लिया है, ना ज़्यादा मोटा पीसा है ना ज़्यादा महीन। तो चलते हैं कढ़ाई की तरफ। सबसे पहले कढ़ाई में डालते हैं घी। घी में अंदाज अनुसार ले रही हूँ। अगर आप मेजरमेंट के हिसाब से लेते हैं, 1 कटोरी दाल में 1 कटोरी घी डलेगा। तो ये हमने आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा घी लिया है। पिघलाने पर यह आधी कटोरी घी है। तो इसमें से थोड़ा सा घी बचा लेंगे। अब इसमें डालेंगे पिसी हुई दाल। अब इसे बहुत ही धीमी धीमी आंच पर भूनना है। अगर मुझे भूनने के दौरान घी कम लगता है तो इसमें और घी डाल दूंगी। भूनने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, धीमी धीमी आंच पर ही भूननी है। तो इसे भूनते भूनते 10-15 मिनट हो चुकी हैं। 10-15 मिनट में बहुत ही अच्छी तरीक़ा से भुन चुकी है। अब इसमें डालते हैं दूध। दूध भी मैं अंदाज अनुसार ले रही हूँ। अगर आप मेजरमेंट के हिसाब से ले रहे हैं तो 1 कटोरी दाल में 3 कटोरी दूध पड़ेगा। तो मैंने डाला है 1.25 गिलास। अब इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से पकाना है। अब सारा दूध सूख गया है। अब इसी स्टेज पर डालते हैं चीनी। चीनी मैंने आधी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। मेजरमेंट के हिसाब से दाल के बराबर ही चीनी डलती है। अब चीनी को भी मैं अच्छी तरह से पका लेती हूँ। अब इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कढ़ाई से हलवा अलग नहीं हो जाता। अब इसमें डालते हैं 1/4 चम्मच इलायची, थोड़े से मगज, कुछ ड्राई फ्रूट्स, ऊपर से डालते हैं 1 चम्मच घी। अब इन सबको मिक्स कर देते हैं। हलवा भी कढ़ाई छोड़ने लग गया है। हलवा बन चुका है। इसे भी एक कटोरी में निकाल लेते हैं। अब सर्व करते हैं दूध के साथ और कुछ लेते हैं ड्राई फ्रूट्स। अब इन सबको मैंने बड़ी थाली में सर्व कर लिया है। तो अब बताइए मुझे, आप कौन सी डिश ब्रेकफास्ट में खानी है, कौन सी लंच में खानी है, कौन सी डिनर में खानी है। तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्क्रीन पर दिख रही इन वीडियो को भी देख सकते हैं।